यमुना एक्सप्रेसवे में निवेश एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला है। लेकिन सवाल यह है कि बेहतर क्या है, अथॉरिटी का दिया हुआ प्लॉट या किसी प्राइवेट बिल्डर की प्रॉपर्टी? चलिए आज इसी सवाल का जवाब आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले अथॉरिटी प्लॉट्स के रेट्स देखेंगे, उसके बाद गौर यमुना सिटी की एक केस स्टडी पर नजर डालेंगे, फिर जो नए बिल्डर्स आ रहे हैं उनकी डील्स को समझेंगे और आखिर में एक निवेशक और एक एंड यूजर दोनों के नजरिए से एक फाइनल कंपैरिजन करेंगे। तो आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा लगाना कहाँ सही है, अथॉरिटी के प्लॉट में या फिर किसी बड़े बिल्डर की प्रॉपर्टी में? चलिए इसका जवाब अब आंकड़ों में ही ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं सरकारी विकल्प से, मतलब वो प्लॉट्स जो सीधे यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यईदा अलॉट करती है। इसको मार्केट का एक बेसलाइन, एक बेंचमार्क मानकर चलते हैं। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। जैसे जैसे प्लॉट का साइज बढ़ता जा रहा है, पर स्क्वायर मीटर का रेट कम होता जा रहा है। साफ दिख रहा है 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट का रेट है लगभग 1,34,000 पर स्क्वायर मीटर, वहीं 1,000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट का रेट गिरकर सीधा 65,000 हो जाता है। मतलब साफ है, जितना बड़ा प्लॉट उतनी बेहतर वैल्यू फॉर मनी। तो ये तो हुई अथॉरिटी प्लॉट्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ। लेकिन एक चीज यहां पर नोट करना बहुत जरूरी है, अथॉरिटी के सारे प्लॉट्स स्क्वायर मीटर्स में हैं। जब हम बिल्डर्स की बात करेंगे तो वहां यूनिट बदलकर स्क्वायर यार्ड्स हो जाएगी। ये छोटा सा फर्क आगे के कंपैरिजन के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको ध्यान में रखते हैं। तो प्राइवेट बिल्डर्स को समझने के लिए एक केस स्टडी लेते हैं गौर यमुना सिटी की। ये एक बहुत बड़ी 250 एकड़ की और सबसे अहम एक वेल एस्टैब्लिश्ड टाउनशिप है। इससे हमें एक साफ तस्वीर मिलेगी कि एक बसे हुए प्राइवेट प्रोजेक्ट में क्या मिलता है। गौर यमुना सिटी को एक शहर के अंदर शहर कह सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, हाई राइज, लो राइज अपार्टमेंट्स, कमर्शियल स्पेस, सब कुछ एक ही जगह। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कोई कागजों पर बना प्लान नहीं है। ये एक जीती जागती टाउनशिप है जहाँ पहले से ही 85 से 90% ऑक्यूपेंसी है, लोग यहाँ रह रहे हैं। ये देखिए, ये इनके 16th पार्क व्यू हाई राइज अपार्टमेंट्स के सैंपल प्राइजेस हैं। यहाँ पर एक रेडी टू मूव इन फ्लैट जैसे 1000 स्क्वायर फीट का है, वो 55 से 65 लाख की रेंज में मिल जाता है। मतलब आज खरीदो और कल से रहना शुरू कर दो। उन लोगों के लिए जिनको इंतजार नहीं करना, ये एक सॉलिड ऑप्शन है। अब अपार्टमेंट से हटकर प्लॉट्स पर आते हैं। गौर यमुना सिटी के सेकंड पार्क व्यू में, जो कि काफी वेल ऑक्यूपाइड एरिया है, वहां प्लॉट्स का रेट करीब करीब 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड चल रहा है। हाँ, यहां फिर से याद दिला दूं, ये स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर मीटर नहीं। तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो ये तस्वीर थी एक स्थापित प्लेयर की। लेकिन अब मार्केट में नए अल्ट्रा लग्जरी बिल्डर्स भी आ चुके हैं। नाम सुने ही होंगे, ATS, एस। तो सवाल यह है कि इनके प्रोजेक्ट्स में क्या अलग है, क्या इनका सौदा बेहतर है? चलिए देखते हैं। और बस यहीं पे पूरा गेम बदल जाता है। इस कंपैरिजन का देखिए, एक तरफ है गौर यमुना सिटी जहां रेडी प्लॉट मिल रहा है लगभग 1 लाख पर स्क्वायर यार्ड में, और दूसरी तरफ है नए बिल्डर्स जो अभी बनेंगे और उनके प्लॉट का रेट है 1.3 से 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड। मतलब सीधा सीधा 30 से 50% का प्रीमियम। ये प्रीमियम लिया जा रहा है ब्रांड नेम का, फ्यूचर एमिनिटीज के वादे का। 5 साल, ये नंबर बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वालों को पोजेशन के लिए ही 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा, और फिर उस पूरी जगह को एक आबाद कम्युनिटी बनने में, जहां लोग रहने लगे, वहां आराम से और 2-3 साल लगेंगे। तो कुल मिलाके ये 5 साल का इंतजार है। तो इस सारे डेटा से एक बात साफ हो जाती है, यहाँ 2 तरह के खरीदारों के लिए 2 अलग अलग कहानियां हैं। चलिए इस फाइनल कंपैरिजन को समझते हैं। तो आखिर में बात आती है कि खरीदने वाले का मकसद क्या है। अगर कोई कोर इन्वेस्टर है जिसका प्राइमरी गोल कैपिटल एप्रिसिएशन है, कम दाम में ज्यादा जमीन लेना है, तो उनके लिए येदा के अथॉरिटी प्लॉट्स ज्यादा आकर्षक लगते हैं, क्योंकि वहां पर यूनिट कॉस्ट कम है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई एंड यूजर है जिसे एक स्पेसिफिक ब्रांड, एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए और वो प्रीमियम प्राइस और 5 साल का इंतजार करने को तैयार है, तो फिर नए अल्ट्रा लग्जरी बिल्डर्स उनकी जरूरत पूरी करते हैं। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, आज से 5 साल बाद कौन सा निवेश बेहतर साबित होगा? क्या कम दाम में ली गई जमीन ज्यादा वैल्यू देगी, या फिर एक ब्रांड और लाइफस्टाइल का वादा ज्यादा मायने रखेगा? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। असली जवाब तो हर निवेशक के अपने गोल्स में छिपा है।
उम्मीद है इस आकलन से थोड़ी स्पष्टता जरूर मिली होगी।